हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट का रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट का रिफ्लेक्शन। ये 10th क्लास में आता ही है। ये लाइट वाले चैप्टर का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। क्यों, क्या कारण है लाइट का रिफ्लेक्शन होना? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी लाइट किसी पॉलिश सरफेस पर या किसी सॉलिड सरफेस पर टकराती है तो वो बाउंस बैक करती है। क्या करती है बेटा? बाउंस बैक करती है, जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन विदाउट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। चाहे लाइट का रिफ्लेक्शन हो चाहे साउंड का रिफ्लेक्शन हो, जब भी ये किसी सरफेस से टकराते हैं तो हमें क्या होता है, लाइट के थ्रू तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और साउंड के थ्रू हम सुन सकते हैं, क्योंकि साउंड जब किसी सरफेस से टकराएगा तभी तो वो हमें प्रॉपर सुनाई देगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो लाइट का रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं। तो लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। बात यहाँ लाइट के रिफ्लेक्शन की कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखो बेटा, पहले तो ध्यान से समझो क्या लिखा है। डेफिनेशन लिखना है आपको कि रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेनॉन ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम। जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर टकराती है तो टकराने के बाद वो बाउंस बैक करती है। तो बाउंस बैक करने की प्रोसेस लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाता है। मान लिया जाए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये एक पॉलिश सरफेस है। क्या है बच्चों? ये एक पॉलिश सरफेस है। ये मैंने एक सरफेस ले लिया, ये एक पॉलिश की हुई सरफेस है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको हमने वन साइडेड पॉलिश कर दिया भाई। ये वन साइडेड पॉलिश हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि कोई इंसिडेंट लाइट, मान लो ये एक लाइट है। क्या है भाई? ये लाइट है, ये कहीं से आ रही है और ये इसकी सरफेस पर यहाँ पर टकरा रही, और जिस जगह पर वो टकरा रही, ध्यान समझिएगा, वहीं से वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब यहाँ पर ये जो सरफेस जहाँ पर वो टकराई है वहाँ से एक हम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे जिसको हम नॉर्मल एंगल बोलेंगे। कहाँ से? कि जब ये कोई लाइट आ रही, ये एक लाइट है और ये लाइट यहाँ से, इसको आने वाली लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे। मान लो एक लाइट है और ये पॉलिश सरफेस पर आ रही और यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से टकराकर वो बाउंस बैक कर जा रही। तो टकराने की बाद वो जब बाउंस बैक करती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिफ्लेक्टेड रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो देखो बेटा, ये हमने एक नॉर्मल एंगल बनाया। नॉर्मल एंगल क्या होता है, याद रखिएगा, जब कोई इंसिडेंट रे पॉलिश की हुई सरफेस की जिस पॉइंट पर टकराती है और वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, उस लाइन को ही हम नॉर्मल एंगल बोलते हैं या नॉर्मल लाइन बोल सकते हो। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंगल के बीच में एक एंगल बनेगा, इसको हम बोलेंगे आई एंगल। ऐसे नॉर्मल एंगल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में हमारा एक एंगल बनेगा, उसको हम आर एंगल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जब कोई लाइट पॉलिश की हुई सरफेस पर आती है, टकराने के बाद वो बाउंस बैक कर जाती है तो एक एंगल क्रिएट करती है। अगर मैं नॉर्मल एंगल बना दूं, जिस सरफेस पर वो टकराई थी, जिस पॉइंट पर वो टकराई वहां से एक नॉर्मल एंगल बना दूं जो कि परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो दो एंगल मिलेंगे हमें। एक इंसिडेंट रे से आना और नॉर्मल एंगल के बीच का जो एंगल, इसको हम आई एंगल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इंसिडेंट आने वाले और नॉर्मल एंगल के बीच में बनाना एंगल, और वो आई एंगल इसलिए बोला क्योंकि इंसिडेंट रे के थ्रू बना है। अब लाइट जब पॉलिश की सरफेस से टकराकर बाउंस बैक कर गई तो यहाँ पर नॉर्मल एंगल और रिफ्लेक्ट हुई लाइट के बीच में क्या बन गया भाई? एंगल बन गया, तो वो आर एंगल हो गया। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतनी बात समझ गए बेटा? चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप की होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की। एक्शन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड होता है डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा?
रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है क्या है बेटा कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है एक स्मूथ सरफेस पर होगा। जैसे मिरर है, मिरर कैसा होगा, एक स्मूथ होगा, वन साइडेड पॉलिश किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर सरफेस कैसी है, स्मूथ है, इसका मतलब है इस जगह पर स्मूथ सरफेस पर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो एक ही जगह पर प्रॉपर होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो प्रॉपर सेम बनेगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लियर यहाँ पर दिखाई देगा। जब स्मूथ सरफेस पर, मैं लाइट का रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ, जब स्मूथ सरफेस पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है पैरेलल तो क्लियर इमेज बनती है। क्या होता है बेटा, क्लियर इमेज बनती है। अब दूसरा क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब लाइट का डिफ्यूजन हो जाए, इसका मतलब है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो होगा लाइट का वो सरफेस के अकॉर्डिंग होगा। अब सरफेस मान लो कैसी है, मान लो ये एक रफ सरफेस है। अब रफ सरफेस है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लाइट अलग अलग एंगल से मूव करेगी। यहाँ पर टकराई फिर इधर गई, फिर यहाँ पर टकराई फिर ये इधर गई, यहाँ पर टकराई ये इधर भी जा सकती है, यहाँ पर टकराई और यहाँ से ये ऐसे जा सकती है, यहाँ से ये ऐसे जा सकती है। मतलब यहाँ पर लाइट जिस सरफेस से टकरा रही है वो सरफेस कैसी है, स्मूथ नहीं है, वो रफ सरफेस है। और रफ सरफेस पर लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है तो अलग अलग डिफ्यूज होगी। मतलब ऑब्जेक्ट की या इमेज जो देख रही है वो क्लियर नहीं देखेगी। किसी ऑब्जेक्ट की इमेज प्रॉपर एंगल पर मूव करेगी तो हम लाइट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। मतलब लाइट का अगर रिफ्लेक्शन प्रॉपर हो रहा है तो हम ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाते हैं। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, और प्रॉपर नहीं क्योंकि कारण है सरफेस का रफ होना, तो अलग अलग एंगल से लाइट क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिससे इमेज क्लियर नहीं बनेगी। तो दो टाइप से रिफ्लेक्शन होता है। अब एक और बात हम यहाँ बता दें कि जब लाइट रिफ्लेक्शन होती है, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो दो लॉ वहाँ पर काम करते हैं। कौन कौन से दो लॉ? पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। कहने का मतलब ये है जैसे कि भाई मैंने क्या करा, एक ये सरफेस ली, ठीक है बेटा। अब इस पॉलिश की हुई सरफेस पर लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही तो मैंने क्या बोला था आपको कि जब कोई इंसिडेंट लाइट ये आई, इसकी सरफेस से टकराकर ये गई, इतनी बात समझो। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन अपन ने बनाई थी जिसको हमने नाम दिया था नॉर्मल एंगल। ये जो नॉर्मल एंगल है, अब एक बात समझो, ये इंसिडेंट लाइट थी, इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड रे थी। अब यहाँ पर ये आई और मतलब ये नॉर्मल एंगल और ये इंसिडेंट है, तो इनके बीच में एक एंगल बना आर, और यहाँ पर भी एंगल बना आर। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब भी किसी सरफेस पर लाइट टकराती है तो हमेशा इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है सेम रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एंगल के बीच का होगा। मतलब यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्या बोला कि हमेशा एंगल आई और आर बराबर होगा, पहला लो यही बोलता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पर इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है ना, तो ये भी 30 डिग्री होगा। यदि ये 40 डिग्री है तो देखो, अगर आई एंगल, अगर ध्यान समझ, आई एंगल 40 है तो भैया आर एंगल भी 40 होगा। बात समझे कि नहीं? अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा। मतलब आई बराबर आर होगा। इतनी बात क्लियर? मतलब एंगल बराबर हो। अगर हाँ, अब ध्यान समझिए, अगर एंगल 90 होगा तो क्या 90 बनेगा? अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। अगर नॉर्मल एंगल और इंसिडेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना तो बताइए कि रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा होगा, है ना? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो, अब यहाँ पर पहला लो तो हमने देख लिया कि भाई लाइट जब किसी पर्टिकुलर सरफेस पर टकराती है तो एंगल आई बनता है, और रिफ्लेक्टेड होकर जब
चली जाती लाइट तो आर एंगल बनता है, दोनों एंगल हमेशा बराबर होगा। चलो ये पहला लॉ समझ में आ गया। दूसरा लॉ क्या बोल रहा है? दूसरा लॉ ये बोल रहा है बेटा कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। भैया यहाँ पर अगर मैं आपको वही वापस बात बताऊं तो जब भी किसी सरफेस पर, ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी सरफेस पर लाइट आ रही है तो लाइट आ रही है तो वो एक ही सरफेस पर टकराकर वापस बाउंस बैक हो रही, मतलब इसी सरफेस से इसी मीडियम में चली जा रही है, उसका कोई दूसरी सरफेस में नहीं जाना होता है, मतलब यही सरफेस पे टकरा के वो चली जा रही है, इधर पार नहीं कर रही है। इसका मतलब है यहाँ पर सेकंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड होकर नॉर्मल एंगल से रिफ्लेक्टेड होकर वो सेम सरफेस, उसी सरफेस पर चली जाती है। ये सेकंड लॉ है। इतनी बात समझ में आया? मतलब ये इसको पार नहीं कर रही, ये इसी सरफेस पर टकराकर वापस चली जा रही है। इसको हम सेकंड लॉ में देखेंगे, है ना। तो ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ। तीन चीज़ें हमने देखी, एक तो लाइट का इंसिडेंट होना, मतलब इंसिडेंट रे जो आने वाली होती है, दूसरा रिफ्लेक्टेड जो जाने वाली होती है बाउंस बैक करके सरफेस से, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और नॉर्मल एंकर एक परपेंडिकुलर जो कि एक इंसिडेंट पॉइंट से क्या होगा, बनेगा। तो हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं टर्मिनोलॉजी में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो फिर अगेन यहाँ देख लो किसको बोलते हैं, द इनकमिंग रे, देखो यहाँ पर अगर ये सरफेस है, ये लाइट है, तो ये एक नॉर्मल एंगल है, तो ये आने वाली रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब यहीं से लाइट टकराकर रिफ्लेक्टेड हो गई तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एंगल क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ टकराई तो यहाँ से एक नॉर्मल एंगल की रेट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल एंगल बोलते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी। तो आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आया होगा। याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट। अगला वीडियो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर रहेगा। ओके, ये मीडियम टू मीडियम होगा, तो इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले समय में मिल पाए, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। थैंक यू।